जैसे शब्दों को, शरीफ जैसे लोगों को, जलील जैसे लोगों को, वो खान रशीद, अनवर, अंजुम जैसे हजारों लोगों को ढूंढ लिया और ढूंढकर ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के पक्ष में लाकर उनके दिलों में वो जज्बा पैदा कर दिया, वो मोहब्बत पैदा कर दी, वो अखलाक पैदा कर दिया, तो उसने एक ऐसा समाज बना लिया। एक साहिल नाम का बच्चा जो है वो गुम गया है, वो भूल है। साहिल नाम है बच्चे का, देख लेना। देखो तारीखी हयात में अनवर बनकर देखो, दरिया ही नहीं समंदर दिखेगा रास्ता, मूसा की तरह साहिल किरदार बन के देखो। जिसने इतना बड़ा काम किया कोई कोई और नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अली चाहे कैसी बीमारी को हम सबको मिलकर खत्म करना। शाहजहांपुर की इस सरजमी पे मुस्लिम समाज की हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मंसूरी समाज के मंसूरी साहब, प्रदेश के महासचिव हाजी अंजुम अली मंसूरी साहब और प्रदेश के सचिव मुख्तार मंसूरी साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष हाजी इकराम अली मंसूरी साहब और प्रदेश के कोषाध्यक्ष हाजी नसीम मंसूरी साहब, लखनऊ के जिला सदर हाजी शब्बन मंसूरी साहब, लखनऊ जिला के महासचिव इकबाल मंसूरी साहब और इस शाहजहांपुर के इस प्रोग्राम के और इस शादी के कन्वीनर हाजी गनी मंसूरी साहब और शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष जनाब शाहजहांपुर से और अगल बगल से डिस्ट्रिक्टों से आए हमारे शाहजहांपुर की सरजमी पे पहली बार ही नहीं, ये दूसरी बार मंसूरी समाज की तरफ से और मुस्लिम समाज की तरफ से शादियों का प्रोग्राम हो रहा है और हमारे सदर मोहतरम मंसूरी समाज की बेटियों और बेटियों की शादी होती है। ये मंसूरी समाज जो मुस्लिम समाज में काफी बड़ी तादाद में है हिंदुस्तान में, आज इसकी इस समाज की गूंज पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में दिलों में बसने वाले हमारे सदर मोहतरम अनीस मंसूरी की बिरादरियों में बड़े चर्चे। मुझे आपको बताने में यह फख्र महसूस होगा कि हमारे ही आपके बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड इस्लामिक वो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और रहते हैं लंदन में। मेरे भाई, जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज का एक होनहार लीडर हमारे समाज में, उन्होंने ये बात कही कि मैं हिंदुस्तान आऊंगा और सबसे पहले मैं अगर किसी शख्स से मुलाकात करूंगा तो वो अनीस मंसूरी होगी। मेरे भाइयों, लखनऊ का प्रोग्राम बनाया और लखनऊ का प्रोग्राम बनाने के साथ वो लखनऊ
चले आए और हमारे आपके केंद्रीय कार्यालय तो हमारा हक और हुकूक छूने वाला और उसको देने वाला कोई ऐसा नहीं जो हमारे दरवाजे पर चल के जाए। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मत मारो। अरे हमारे रसूल ने कहा है पहले अपने घर को देखो। अगर तुम्हारा घर सही है, आज की पहचान जनाब अली मंसूरी साहब की वजारत में पूरे प्रदेश में ही पूरे हिंदुस्तान में हुई। आज हमारे बीच में हमारे और आपका रहनुमा पैदा हो गया। मेरे भाइयों, जब तक से हम बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो हमको कौन पूछेगा? हमारे जिस दर्द को जब तक से कोई बताएगा नहीं, तो कौन सुनने वाला है? हमारी आबादी के हिसाब से आज वो सारी तंजीमें कहाँ चली गई? सब आ गई अनीस मंसूरी के पीछे और सब ने लब्बैक कहा। लेकिन आज हमारे समाज के चंद लीडर जो खाली समाज के नाम पे, लेकिन क्या कहूं, अपने को बाहर यहाँ नहीं जाता। और ये शादी मुबारक का मंच है, आपसे अलविदा लेता हूँ। हमें ऐसे जज्बे पैदा करें तो हम इससे भी बढ़ कर काम करें। एक हो जाओ तो बन सकते हो मुसीबतों को भी, एक हो जाओ। हम आवाज देना चाहूंगा जनाब अहमद खान साहब को बोलना पड़े और गुलाबना को। आज ये जो शादी का कार्यक्रम रखा गया है, ये कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है। जो होने को थी उन्हें बुलाया और शादियां हो गई, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है। ये जिस काम की शुरुआत हुई है और उस जलसे में हमारे बीच देश के पूरी समाज के अध्यक्ष हमारे भाई अनीस अहमद मंसूरी साहब, हाजी इकराम अली साहब, मुख्तार मंसूरी साहब, हाजी सलीम मंसूरी साहब, हाजी सरपंच मंसूरी साहब, हाजी नसीम मंसूरी साहब और भी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी सोच रखने वाले देखने में तो आज मंसूरी समाज का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन ये आगे बढ़के क्या रूप लेगा? किस समाज का कार्यक्रम? समाज से शुरुआत हुई है कि जो पिछड़ा हुआ समाज, जो गरीब समाज, जो नए तरीके से निकाल करके इस समाज करके जो जोड़ने का काम किया है, आने वाले टाइम में हमारा ये दावा भी हमारे भाई बता रहे थे कि हर आदमी अपने घर से शुरुआत करता है। जब अपना घर मजबूत कर लेता है तो अपना पड़ोस मजबूत करता है, जब पड़ोस मजबूत कर लेता है तो मोहल्ला और शहर मजबूत करता है, फिर सारा प्रदेश मजबूत करता है। कहूंगा कि आज मंसूरी समाज की ही शादियां नहीं हो रही है, बल्कि सारे मुस्लिम समाज की शादियां हो रही है। इनको को मुबारकबाद देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि इनके कदम से कदम मिलाकर चलने में इनके सहयोगी के जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, जो शादियां होने के लिए आए हैं, उन सबको मुबारकबाद देते हैं। और आने वाले टाइम में ये हम ये भविष्यवाणी करते हैं, ये दावा करते हैं कि आज ये जो शादियां हो रही है ये गरीब मुस्लिम समाज की हो रही है, लेकिन सारे दौरे भर की शादी सिर्फ पंजाब में हुई। जब रईसों की बेटियों की शादी, उसमें 800 शादियों का सिलसिला होगा, उसमें 1000 शादियों का सिलसिला होगा। गरीब आदमी कम दे पाता है, जहेज बड़ा आदमी ज्यादा देता है, लेकिन यहाँ जहेज का चलन ही नहीं है। यहाँ जो शादी आएगी वो एक ही हिसाब से होगी। इसलिए यहाँ गरीब और रईस की खाई पाटने का काम जो इन भाइयों ने किया है, वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई जनाब अफजल साहब। आज हम सब के बीच में है, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
से मैं अल्लाह के दरबार में सजदा किया करता हूं, चाहे कोई सा भी मौका हो। लेकिन जैसे कि हमारे इमाम साहब, मुफ्ती साहब यहां मौजूद हैं, अफलीन फर्ज है कुरान अजीम के मुताबिक जान की हिफाजत, अफलीन फर्ज है। यही सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फतवा। जब जान होगी उसके बाद ही आपके लिए किसी के काम आ सकते हैं। जान करके जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। मुझे याद है एक मरतबा महारा की धरती पर अपने मुर्शिद हक के दरबार में हसन उलमा रहमतुल्लाह तआला के दरबार में पहुंचा रात के 1 बजे। ये बात मैं खास तौर से बयान देना चाहता हूं कि आप लोग इसको सहन कर दी। नमाज के बाद मुलाकाती पर आपने फरमाया कि कहां से आए, तो हमने कहा हज़रत साहिब पाक रहमतुल्लाह के दरबार में हाजिरी की थी, वहां से आप चले आए। तो कहा कि मरवान शरीफ पर आना ना तो फर्ज था, ना सुन्नत था, ना सुन्नत मुक़द्दस था, जान को बचाना पड़ा। मैं एक ऐसे दरबार में बड़ा हाजिर खुश नहीं बनाया गया कि मुझे नया हजरत मिलेगा, बल्कि ये बताया गया कि कुरान का क्या हुक्म है, उस पर अमल करना हमारे लिए लाजिम हो जाया करता है। उस दिन से मेरे कान खड़े हुए और उस मिशन पर लग गया। और आज जब इस हालात में यहां पर आया, जबकि कई दिन से आप लोग जानते हैं बरेली की सरजमीन पर 24 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है। ये उस तरह से ये इमाम अहले सुन्नत मंसूरी समाज की नुमाइंदगी करते हुए मंसूरी समाज का ये मर्द मुजाहिद अनीस मंसूरी पूरी कौम मुस्लिम का रहनुमा, सियासी रहनुमा बनने के लिए तैयार है। आपसे दुआ करिए, इंशाअल्लाह हम आपको। मैंने ये मौका नहीं था, आपके जहन में होगा ये आए कैसे, किस आए, कोई मामूली प्रोग्राम नहीं था। अनिल भाई क्या आज इस प्रोग्राम के हालात की बड़ी परेशानी में बैठे हुए हैं मौजूद होती। मैं जानता हूँ अब्दुल गनी मंसूरी साहब को, रशीद मंसूरी साहब को और बाकी तमाम अपने साथियों को इन लोगों ने रातों दिन एक कर दिया। लेकिन ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है कि हालात बिगड़ गए। क्यों? हमारे पास सब गोहर है अल्लाह के करम से। जब ये काम करने के निकलते हैं तो सच्चे दिल से काम करते हैं। उसके बावजूद अगर ये हाल हो गया तो बेशक ये अल्लाह का खुसूसी अमल पे जज्बे पे बात आएगी तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। हमारे गरीब भाइयों को चाहे रोटी नहीं मिलेगी है, चाहे हमें जेलों में गिला ठूस दिया जाए, चाहे कोई भी सजा क्यों ना हो, लेकिन कसम खुदा ये बात करने के लिए आया हूं कि आप लोग दुआ करें, हम लोग अमान की दुआ करें, मौसम इंसानियत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें। चाहे वो कोई भी हो, हमें उसको बचाने का काम करना है, आगे बढ़कर उसकी हिफाजत का काम करना है, हमें इंसानियत और शराफत का पैगाम देना है। और बच्चियां हैं उनको निकाह कराने में सबसे अहम रोल हमारे प्रदेश का मुखिया जो आज हमारी सियासत का रहनुमा है। चाहे कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह सरकार के बताए हुए रास्ते पर हम चलते रहेंगे और हमारे पास हमारा हो कि चाहे कुछ हो जाए हम अमन का दामन किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, दिल में बहुत गुबार है। 12 दिन के बाद आज निकला और कैसे हालात में यहाँ आया, लेकिन हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज वहाँ के हमारे भाई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा कोशादीलाल नाम का एक शख्स ने इसकी 6 बच्चियों को वहाँ के जाने में मारने की कोशिश की। इसलिए बेटी और बहन किसी की भी हो, वो सिर्फ बहन और बेटी हुआ करती है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सबकी हुआ करती है। मैंने ये बातें आपसे कही, तकलीफ का वक्त नहीं है। हम चाहते हैं अमन और अमान रहे। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। और एक चीज पर मैं बात करना चाहूंगा, चंद मुट्ठी पर लोग हर जगह होते हैं, लेकिन याद रखना जो क़यादत के खिलाफ जाया करते हैं, रहनुमाई के खिलाफ जाते हैं। लोग मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। ऑल इंडिया मंसूरी समाज ये मंच है, ये तमाम लोगों का मंच है, इस पर सबको दावत है।
जो हमारी बात को सही समझता है, जो हमारे रास्ते पर, जैसे भी खान साहब ने कहा कि मैं कांधे से कांधा मिलाने के लिए तैयार हूं, तो कसम खुदा की ऑल इंडिया मंसूरी समाज के ओहदेदार की हैसियत से मैं ऐलान करता हूं, अगर आप एक कदम चलोगे, पसीने का एक कतरा बहाओगे, तो इंशाअल्लाह हम खून के खतरे बहाने के लिए और अपनी जान देने के लिए आपके ऊपर तैयार हैं। करम है कि इस प्रोग्राम के अंदर कहते हैं कि बिना आलिम के अधूरा होता है। आज आलिम दीन हमारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह आखिर में जब दुआ करेंगे और आप दिल खोल करके जब आमीन कहेंगे, तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान हो जाएगा और इस्लाम का, इंसानियत का बोलबाला हो जाएगा। हम वक्त की मुनासिबत को समझ रहे हैं, हालात को समझ रहे हैं। कुछ लोगों के दिल में ये आएगा कि हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो शहर कमेटी हो, जिला कमेटी हो, मंडल कमेटी हो, हमने सबको इसलिए रोका कि आज वक्त की हालात से हमें समझौता करना है और सब लोग खैरियत और आफियत के साथ रहें, चाहे वो किसी समाज के हों, सब हमारे भाई हैं और बाकी हमारे वतन के भाई हैं, हमारे वतनी भाई हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और सब लोग खैरियत से अपने अपने घरों में पहुंचे, अमन और अमान रहे, मोहब्बत कायम हो। और इस मिशन में जो 19 बच्चियों का निकाह का ये प्रोग्राम, बेटियों का निकाह का प्रोग्राम रखा है, मैं उन तमाम बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ, बेटे को मुबारकबाद देता हूँ। जसीन अहमद है, अफरोज खान, मोहम्मद कब्र आलम, मेहदी हसन साहब, मुनव्वर मंसूरी, मोबीन मंसूरी, जलालुद्दीन साहब, नन्हे मंसूरी, यामीन मंसूरी, कमालुद्दीन मंसूरी, नाजिम मंसूरी, जावेद खान साहब, मुनीर बख्श, इरफान मंसूरी, फिरोज मंसूरी, फिरोज मंसूरी, इब्राहिम मंसूरी, आरे नबी मंसूरी, इब्न खान और नईम मंसूरी। और एक चीज इन नौजवान साथियों से कहूंगा कि ये बहुत ही मुबारक मौका है कि आज हजारों की तादाद में आपका निकाह हो रहा है। इंशाअल्लाह खुदा ना करे आप पर कोई परेशानी आए, मैं वकील भी हूं, मैं जानता हूं हजारों केस कोर्ट में चलते हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई परेशानी आए तो किसी थाने या कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग जिम्मेदारों के पास आना, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरेलू मसलों को भी हल कर दिया जाएगा। अपने शहरों के घर जाकर अपने माँ बाप का सर बुलंद कर देना और बता देना कि हम हजारों के बीच में इंशाअल्लाह किसी का सर नहीं झुकेगा, हम तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल गुजारेंगे। परेशानियों से घबराने की जो गवाह है ना, मेरी नमाज पता नहीं है। अगर सच्चे शहदाई हो हुसैन के और इमाम अहले सुन्नत के, तो नमाज को कज़ा न करना और अपने भाइयों की, अपनी जो हमारी बहनें हैं, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की इज्जत रखते हुए मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना और उन बच्चों को पैदा करना जो आने वाली नस्ल हो, तो आपको पैगाम बन जाए कि हमसे इंसानियत आती है, शराफत आती है, हम मौसम इंसानियत के चाहने वाले हैं। और क्या बात कही है इमाम अहले सुन्नत की, अल्लाह की सरताब ये नहीं जा रहे। बस सारा मौका प्रदेश के मुखिया को दूंगा और याद रखना, जब कोई गलत काम बढ़े, शराब की तरफ बढ़ो, अय्याशी की तरफ बढ़ो, किसी को सताने के लिए तरफ बढ़ो, किसी को नुकसान होने का सोच आ जाए, तो याद कर लेना मोहसिन इंसानियत कि हम उस सरकार के मानने वाले हैं, हम उस सरकार के मानने वाले हैं जिसने गरीब और कमजोरों की हिफाजत की। हम उस सरकार के मानने वाले हैं कि खाना काबा की धरती से हिजरत फरमा रहे हैं और अल्लाह के शेर को हुक्म दे रहे हैं कि जिसकी जो अमानत है उसको सौंप करके मदीने आ जाना। हम उस अमीन के मानने वाले हैं, हमसे कभी भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और ईमान की पहचान ये है कि अपने भाई को रास्ते के मंजिल पर देखो, उसको पढ़ते हुए देखो, चाहे किसी भी अच्छे मैदान में, तो तुम्हारे दिल में फर्क नहीं आना चाहिए, बल्कि मोहब्बत रखना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे भाई ने इतना बड़ा काम किया। जिस दिन तुम्हारे सीने में ये बात पैदा हो गई, इसके बाद अब इंसानियत से बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। हस्ती को अगर कुछ दवा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ दवा चाहिए, कि दाना हाथ में मिलकर बड़े गुलजार होता है। हमें कचहरी मर्द मुजाहिद अपने प्रदेश के मुखिया, आलिम मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, तो यहाँ पर देना चाहूंगा
निशाद टाकिज और उनसे जो गुजारिश करूंगा निशाद टाकिज के बाद कि वो यहाँ पर आए और अपनी तकलीफ से हम सबको नवाजे। देख लो रहा है ये किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रंग क्या है चढ़ते सुहर कांप रहा है। जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। के सरजमी पर इज्तिमाई शादियों का जलसा हो रहा। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए लखनऊ से साथ में चलकर आए ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राम मंसूरी साहब, बरेली के धरती से मंसूरी समाज के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई आली जनाब हाजी अंजुम अली मंसूरी साहब, प्रदेश के महासचिव जो हमारे साथ पूरे प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर हमारा पूरा साथ देने का काम करते हैं। भाई हाजी शरीफ मंसूरी साहब तो लखनऊ मंडल ही नहीं पूरे प्रदेश में हमारा साथ देते हैं। साहब जो ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे साथ शामिल होने का मौका 11 इसके बाद लगा दो। शाहजहांपुर की सरजमी पर मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। शाहजहांपुर के लोग एक सामाजिक सोच सोचते हैं, ऐसी सोच रखने वाले सभी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं मंसूरी समाज का प्रदेश सचिव होने के नाते, क्योंकि आज इस पंडाल में मंसूरी समाज के हमारे बहुत से मेंबर हजरात, कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले, मैं भी गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मुस्लिम पिछड़े वर्ग न होने के कारण ये समाज सभी क्षेत्रों में पिछड़ गया। पुरुष को नेता बनाता रहा, अपनों में नेता नहीं बना सका, इसलिए कुछ समाज में लीडरशिप थी ही नहीं। आज अल्लाह ने इस समाज में सियासी तौर पर रखा है। हर ये अंजों में से मंसूरी समाज को संगठित करने का सदैव हमारे साथ जाना कर देते हैं। दोस्तों, ये समाज इसका आवरण पेशा हुई बनाने का काम, उधर से निकल आ रहा है, धुलने का काम बनाने लगा। क्योंकि 9 महीना इसके पास कोई काम नहीं था, घर में बैठ भी नहीं सकता। मशीनीकरण के युग में कोरिया से कंबल आने लगे, तमाम कंपनियां कंबल ईजाद कर दिया। इसका धंधा जब बात आती है तो बड़े-बड़े नेता करके मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हमारा करके रहेगा। इसके लिए हमारे ऊपर मोहम्मद साहब की वकालत जनाब मोहम्मद उमर नासूरी सलाम मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। बड़े भाई इकरम साहब ने कह दिया कि इंसान पहले अपना भक्ति करता है, तब वो उसकी बात करता है। आप उनकी बात गौर कराना चाहिए। जैसे साहब ने ये कह दिया कि पहले इंसान अपना घर मजबूत करता है, तो अगर हम अपना घर मजबूत कर रहे हैं तो आपको क्या, किसी मुसलमान के भैया से, किसी मुसलमान के बेटे से, मैंने किसी दादा से यही कहा था, तुम नमाज मत पढ़ना, तुम रोजा मत रखना, तुम इस्लाम के खिलाफ रहना। हम भी मुस्लिम समाज के बेटे हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम कभी नहीं कहते हमारा घर बर्बाद पड़ा है, हमारा घर गिरान है, उसको बनाने की बात करते हैं तो मुझे बांटने का लांछ है, लेकिन इसका हक देते नहीं है। आपके सामने ताजा तरीन मिसाल है, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की मुफलिसी, गरीबी, उसके हालात को जानने के लिए इस प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी ने अपने ही राज्य में, अपने सरकार में मुसलमानों के हालात जानने के लिए सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा जैसे आयोग को बैठाया
कि मुसलमानों के बारे में हमें जानकारी दो, हम उनके फलाह और बहबूदी के लिए काम करेंगे। दोस्तों 4 साल हो गया, सच पानी कर जब शीशे की तरह खोल के दिखा दिया, आईने की तरह दिखा दिया कि मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर हालात इतने बुरे हैं कि दलितों से भी ज्यादा बदतर है। क्या रह जाता है हो रही है कि आज ना सुबह से लेकर के और दोपहर का वक्त हो गया है, इससे ज्यादा हो गया है, और फिर कुछ खाए पिए आप लोगों ने इस शादी में शिरकत की और आए हुए तमाम लिबारों को सुनने की जहमत की, इसके लिए आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इज्तिमाई शादियों का मामला क्या है, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। सामूहिक विवाह इज्तिमाई शादियों का चलन डाला जाए। सबसे पहले मैंने 12 जून 10 जून 2007 को हमीरपुर में राज में फैजा मेडिकल कॉलेज में 51 गरीब बेटे बेटी शादी कराने का काम किया। उसके बाद काम किया, उसके बाद देश की धरती पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर मंसूर के और एक ओर से कराने का काम किया। 4 फरवरी 2009 को। उसके बाद अभी इसी 27 जनवरी को जालौन जिले के कोच की धरती पर एक गरीब बेटी, उसमें मंसूरी समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के, कुछ हिंदू समाज के लोग भी उस शादी में शिरकत किया। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि मंसूरी समाज के लोग ही इस शादी में शरीक करें। हम तो दावा देते हैं कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के सभी लोग आए और इस सामूहिक विवाह में शिरकत करें, लेकिन जोड़े मिलते नहीं। ये बड़े लोग इनके गरीब रिश्तेदार भी होते हैं, बुलाना उनकी मजबूरी होती है, ये शादी में बुलाते हैं अपनी शादी में। तो जो गरीब रिश्तेदार इतने बड़े होटल के सबको तमाशगी बन के देखता रहता है और दिल में एक दर्द लेके जाता है उस हाल से कि काश अल्लाह ताला हमें भी इतना दौलत दे। उन गरीब भाइयों को दिल में दर्द देने के लिए बुलाते हुए बन जाता है, या तो ऐसा से कंपनी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि हम लोग की शादी में शिरकत करके कितनी बड़ी है। हम इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए इज्तिमाई शादियों का चलन उत्तर प्रदेश में डाला है। इज्तिमाई शादियों के लिए अगर आपसे मांगा जाता हूं कि हाँ भाई इज्तिमाई शादियां 200 रुपए देगा, लेकिन कोई इनकार करने वाला शख्स जो कहता हमारे घर में पुरख है, तुम्हारे बेटों की शादी होती है तो आप काबू से भोग लगाते हो, तांगा फकीर बनाते हो, करते हो, दिल खोल के पैसा खर्च करते हो, पैसे की बर्बादी करते हो, लेकिन जब गरीब बेटियों की शादी खर्च करते हो, इज्तिमाई शादी में अगर उसका 2% खर्च करो तो अल्लाह ताला आपकी कमाई बहुत खर्च किया है। मैंने अपनी बहन की शादी में खर्च किया है। अरे मुस्लिम समाज के लोगों, ये सभी लेके हैं आप, इन्हें बुरा मान लो तो बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। और मैं एक और आखिर में दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, हम करते बड़ा सा होटल में सख्त मना है इसके लिए, ऐसा ना करें मेरे दोस्तों। यहाँ पे हम क्या बनाए, यहाँ पे लोगों को, यहाँ तो आपने हमारी शादियों में उनके लिए खास बात है कि मेरे छोटे भाइयों, मेरे बेटों, आप जिस दुल्हन को अपने घर आज इतने लोगों से आप मत करना। पता चला कि हमने हमारी शादियां की, कल हमको अच्छी नौकरी मिल रही, हम बिताना हमारी दुआएं बच्चे बच्चियों के लिए है। आज की शादी में हमारे मंडल के अध्यक्ष साहब ने जिस तरह से अपने पैसा और वक्त ठीक है तो उन्हें उधर कर दो, न मस्जिद का खम्भ देखते हैं, दुल्हन वगैरह सब लोग मंदिर और मस्जिद का खंभा नहीं देखते, न मंदिर न मस्जिद का खम्भ देखते हैं। पीले में किसका है? सबसे पहले हम गरीबों की आंखों को नम देखते हैं, गरीबों की आंखों को नम देखते हैं। इसी का मैं बताने चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा 11 नंबर उनके पास है, मेरे पास नहीं है। हमारे पास 16, 17, 18 है।
हाँ अरे कहाँ हुआ जैसा कि मैं कह रहा था कि जब हमारे सदर साहब दुआ फरमाए उसके बाद आप लोग पाए इनाम बड़े सुकून के साथ जो खाना बना है ये हम सब लोगों के लिए बना है, इस बाद हम खाएंगे तो इंशाअल्लाह अपना तफरी का कोई आलम नहीं होगा। और अभी अभी आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद अरीस मंसूर साहब की तकरीर समाज फरमा रहे थे। बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने तकरीर की और अब प्रोग्राम जब आखिरी लम्हों में अपने होता है तो आदमी को एक बेताबी होती है, एक जुनून होता है कि जिस शख्स चलो अब चलते हैं। अब 4 होना चाहिए। सामने आपने घूमते रखे हैं। यहाँ सही है, सही चोरों की शादी करी थी और हमने ये पूरी शहर के अंदर कोशिश की थी कि पूरे मोहल्ले के अंदर जाकर उनको दावतनामा किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो और यहाँ तक के हमारे हिंदू समाज के भाइयों ने भी इस काम के लिए बढ़ चढ़ कर चंदा दिया। मेरा जीवो साथियों कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में आपकी शोहरत है। आपने वो किताबें लिखी जिनको पढ़कर तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। ताजदारे वसाहत छोटे बच्चे आ गए और आखिरी हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, मैं काफी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ और इस दरमियान यहाँ पर मुख्तलिफ नुमाइंदगान के आज और है और मुस्लिम समाज लड़के नहीं कराए लड़के करा दिए नहीं। चलो अच्छा चलो ये जरा सर अपना पीछे रखो क्या आएगा। हम लोग चले इसका आयोजन लिया है और यहाँ साइन कर देंगे और दूसरा जो जो निकाह पड़ा है उसमें बाद में करा लेंगे। इसका भी आयोजन लेने में टाइम लगेगा क्यों इकट्ठे हो जाएंगे बाद में 10 का दोनों। हाँ हाँ चलो यार निपटा हो यार तुम हम जल्दी कर रहे हैं। 14 नंबर नहीं ये 14 नंबर हाँ चलो चलो ये भैया ये भैया कहाँ गए हबीब 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 का मुझे कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है। मैं सिर्फ दुआया कलमात के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि मजहबी समाज में इतनी जबरदस्त बेदारी आ चुकी है और आला वर्दी का सबूत देते हुए अपने हर दबे पिछले गरीब और मजलूम भाई का साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने देखा, महसूस किया आज की तरफ से हो रहा है, लेकिन एक दूसरे समाज के बेटों और बेटियों की भी शादियां हो रही हैं। बहुत ही आईन कदम है। खुदा करे ये जनाब अनीस मंसूरी साहब की बेपनाह जिद्दोजहद को देखते हुए वो शेर के जुबान पर आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए होता रहेगा। हाजी अब्दुल अली साहब के ख्यालात से मैं बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने जिस जज्बाती अंदाज में अपने ख्यालात को रखा, इतने हुए उन पर गौर करने की जरूरत है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। बरेली हमारा मर्तबे अकीदत भी है और मर्तबे इल्मी भी है। आला हज़रत का कायम हो और लोग प्यार मोहब्बत के माहौल में जिंदगी गुजारने लगे। हज़रात हमारे जिस्म है, अगर वो यहाँ जाता है, अल्लाह ताला ने सामने करो अपना मियां बीवी के लिए अल्लाह से और तुम मरो तो मुसलमान ही होकर हो। तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि जब तुम्हारे जिस्म रूह का रिश्ता खत्म हो तो उस पर तुम्हारी ताजी पढ़ा सकता है। क्यों? ताकि हम एक दूसरे के हक को पूरे पूरे तौर पर अदा करते रहें, किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। जब एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा करेगा, जब एक बीवी अपने शौहर का हक अदा करेगी, तो याद रखो कभी मियां बीवी के दरमियान नाचाकी नहीं पैदा होगी, कभी बीमार नहीं पैदा होगा, कभी जैसे के सदर मोहतरम दुआ फरमा चुके हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मंत्री महोदय जी इस प्रोग्राम में काफी देरी से आ पाए हैं और तो है नहीं आज लड़के अरे वो हमारे पास गाँव थे आप पास बहुत बहुत शुक्रिया। बना दिया यही गुजारिश है, आप लोग सब बैठे रहे, अगर खड़े होंगे तो थोड़ा सा अपनी का आराम होगा। जिस पंडाल में थोड़ी देर में खाना, सभी लोग खाना खाएं, उसके बाद घर जाएं। और एक गुजारिश मैं और करूंगा कि जो हमारे शहर के लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा शब्द कर लें। ये आगे ना रशीद भाई
तशरीफ आप जरा करी हो या मंच पर तशरीफ लाए।
मुजावरा केंद्र के अध्यक्ष वर्मा जी अपने हाथों से सवाल को समझे। जलालुद्दीन और रिंकू, जी हाँ, जलालुद्दीन और रिंकू वकील साहब मेरा हाथ करना इनको प्रमाण पत्र दे। मैं पंचायत के मुखिया जनाब ललित मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा। सभी लोग हैं, मैं एक नाम बुलाता हूँ, सारे लोगों के नाम। इसके बाद जावेद खान साहब हैं, ये तारीख जलालनगर से आए हैं। मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा गीत में सर्टिफिकेट से। भाईचारा बनाओ। समाज में दे चुके हैं सब बराबर। राजू वाली साहब हैं, राजू वाली भाई साहब आगे आना है। दिखाई नहीं दे रहे हैं, बुला लो जो है मेरी मजदूरी हाथ से दिया करूँगा कि मुनीर वक्त मजदूरी आपको सर्टिफिकेट नहीं आ पाया। इसके बाद परमाणु की मंजूरी आ गया है। इसके बाद जल्दी हो रही है, जल्दी कुर्सी मांग रहे हैं। इसके बाद है इब्राहिम साहब हैं, इब्राहिम मसूरी आगे आ जाए। नंबर है भैया। मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद अफरोज आगे आ जाए। नंबर है नहीं? हाँ हमारा है, हमारा आगे नंबर है। अध्यक्ष वर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि मोहम्मद अफरोज को एक सर्टिफिकेट दे। मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि अध्यक्ष वर्मा जी को सर्टिफिकेट दें। आगे इकबाल खान आगे आ जाए। असलम खान को साथ में दरख्वास्त करूंगा कि एक सर्टिफिकेट इनको दें। और नईम और अंजू वाली एडवोकेट साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो सारे ही लोगों इस्लाम में औरत रहमत बनकर आई है, रहमत नहीं। जब बेटियां पैदा हो तो उनके चेहरे न बिगड़े। एक घर मर्द जब सुधरता है तो घर सुधरता है।
वाले, और हम सब ये कामों में ऐसे ही इतनी आसानी से, इस्लाम का मकसद भी यही है कि निकाह आसान होना चाहिए। आसानी से जो निकाह हुए, जो महर रखा गया, बहुत से लोग नहीं जानते जिसे मुअज्जिल को गैर मुअज्जिल कहा जाता है। मुअज्जिल के माने हैं, जो हमारे और भाई हैं वो भी समझे, मुअज्जिल के माने हैं कि बीवी तलब करे या न करे, उसको पैसा उसके मुलाकात से पहले अदा कर देना चाहिए। उस महर को महर मुअज्जिल कहते हैं, और बिना महर के कोई निकाह नहीं हो सकता। अब सवाल ये कि ये महर क्यों होता है, क्या जरूरत है महर की? महर इसकी खिदमत से करे, अपने भाई की खिदमत से करे, अपने पड़ोसी की खिदमत में करे, अपनी बहन को देना चाहे, यानी उस पैसे का जैसे चाहे इस्तेमाल करे। शौहर को यह हक ना होगा कि उस पैसे का इस्तेमाल उसने कैसे किया, क्योंकि मर्द पैसा कमाता है, औरतें नहीं कमाती हैं, तो वो ये समझदारा नहीं करती कि हम उनसे पैसे मांगे अपने भाई की मदद करने के लिए। इसलिए इस्लाम के अंदर, और जब चाहे अपने शौहर से वो पैसा लेकर के जिसकी चाहे मदद कर सकती है। ये हुआ महर, और महर मुअज्जिल और महर मुअज्जिल। और दूसरी चीज ये है कि कबूलियत। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो सरकार की लाडली बेटी है, और जन्नत की सफर कैसे करो, जब उठो तो अपने बच्चे को सलाम करो, अपनी बीवियों को सलाम करो। आप लिखा है वालेकुम अस्सलाम, और तुम